कैसा लग रहा है? सेटअप ठीक है, सेटअप में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ओवरबॉट हो जाते हैं हम बीच बीच में, वो चलता रहता है। लेकिन कल डीआईएस ने बाय किया 2100 करोड़ और एफआईआईज ने कल सेल किया 776 करोड़, 777 करोड़। तो एफआई की सेलिंग तो कम हुई है, ठीक है, वो तो खैर एक अच्छी चीज़ है। इंडेक्स फ्यूचर्स में अभी भी एफआई सेल करें, ये बाहर आ गया आपकी स्क्रीन पर, एफआईएस की रेड और डीआईएस की ग्रीन। और जहाँ तक बात है फ्यूचर्स की, आप देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स में 741 करोड़ की सेलिंग हुई है, स्टॉक फ्यूचर्स में 2700 करोड़ की सेलिंग हुई है। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स क्या हुआ है, 126 करोड़ की बैंक निफ्टी फ्यूचर में बाइंग हुई है और 913 करोड़ की निफ्टी फ्यूचर में सेलिंग हुई है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और वो ट्रेंड आएगा आपकी स्क्रीन पर, -213 -9 सेलिंग ही है बेसिकली इंडेक्स फ्यूचर्स में। और कॉन्ट्रैक्ट्स की जहां तक बात है, कल भी लॉन्ग कटे हैं और शॉर्ट्स ऐड हुए हैं सिस्टम में। ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है आशीष, कल मार्केट डे हाई पर बंद हुआ है लेकिन कल फिर भी 14,000 नेट शॉर्ट ऐड हुए हैं। और अगर आप ओवरऑल नेट शॉर्ट देखेंगे तब 2,60,000 के करीब नेट शॉर्ट पर आ गए हम। अब बहुत लोग कहेंगे कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट साइज वाला इशू है, बिल्कुल। तो अगर आप इसको एडजस्ट भी कर लें तो भी 1,30,000 पुराने डेटा के हिसाब से वो भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर अब आप आ गए हैं शॉर्टिंग पोजीशन पर। और 26%। अब ये देखते हैं ये शॉर्ट्स कवर होंगे या कैरी फॉरवर्ड होंगे जून सीरीज में। इंडिया विक्स कल थोड़ा सा 20 के नीचे आया, हालांकि 19.99, लेकिन फिर भी 20 के नीचे आया, थोड़ा सा कम हुआ। और पुट कॉल रेशो है आपका 1.19 पर वर्सेस 0.92। बैंक की जहाँ तक बात है, एक ऐड हो गया बंधन बैंक। कल बंधन बैंक बहुत इंटरेस्टिंग था, कल स्ट्रॉन्ग मार्केट में स्टॉक वीक था और ऑलरेडी काफ़ी स्टॉक बैन में है, वो लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। और एक स्टॉक बैन से बाहर आया है, वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस, तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। देखते हैं फिर क्या होता है मार्केट में यहाँ से। सेटअप की कहानी ये है। अब चलिए आज का अप्रोच। अच्छा, कल सुबह चर्चा हो रही थी, वो मेरे ख्याल से 22,300 के कॉल राइटर और उसका कंफर्ट जोन था 335 तक का। एक बार उसके बियॉन्ड निकलेगा तो फटेगा। हाँ, वो गजब का मूव आया उसके बाद। खैर, अब आज का सेशन वो ये पोल रिलेटेड नर्वसनेस क्रीप इन करेगी। मल्टीपल एक्सपायरीज का दिन है, एक अजीबोगरीब सा कल सेशन खड़ा और एक वीकेंड भी खड़ा है सामने। करूं क्या निफ्टी में आज? बिल्कुल। देखिए, पहले तो आज निफ्टी पर थोड़ी सी अप्रोच जो है मेरी वो रहेगी लेवल बेस्ड। निफ्टी पर पहला सपोर्ट है 22,250 से 22,300, ठीक है ना। और इसको मैं प्रोसेस आपको बोलूँगा कि पूरा लिखा करें, 22,250 से 22,300, ठीक है। 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 22,250 के आसपास है, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 22,300 के आसपास है। और बड़ा सपोर्ट कहाँ पर है, 22,054 पर, जो कि कल हुआ। अब ऑब्वियसली वो काफ़ी डीप है, ठीक है। अब उतना डीप स्टॉप लॉस तो लगाना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। तो रेजिस्टेंस कहाँ पर है, पहली रेजिस्टेंस है 22,475 से 22,500 चार्ट के हिसाब से, और बड़ी रेजिस्टेंस है 22,750 से 22,800 ऑल टाइम हाई। मेरा व्यू ये है कि मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप बने रहें विद स्टॉप लॉस कल का वाला लो, ठीक है, पोजिशनल ट्रेडर। और ये मेरा व्यू पिछले आई थिंक 10 दिन से रहा है कि इस मार्केट में अब आप लॉन्ग में बने रहें, और एक मार्केट बॉटम बना चुका है। लेकिन फ्रेश बाइंग कहाँ करनी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं बताऊँ, एक आज बिकॉज 3 एक्सपायरीज हैं एंड बिकॉज एक फिफ्थ फेज आपके सामने खड़ा है, और एनेक्डोटल एविडेंस है कि उससे पहले एक बार मार्केट में नर्वसनेस आती है, एक सेल ट्रेड बनती है। अगर वो चली तो अच्छी चलेगी, नहीं चली तो आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। बहुत छोटा सा एक जोन है 22,425 से 22,475, हम उसी में खुलने की तैयारी कर रहे हैं, और 22,525 का एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अगर ये ट्रेड चल गई ना तो रिस्क रिवॉर्ड आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि 50 पॉइंट के स्टॉप पर आपको ये 150-200 पॉइंट दे सकती है एक बार के लिए, ठीक है। तो ये एक ट्रेड होगी। अब आते हैं कि बाइंग कहाँ करनी है। बाइंग करने के लिए अब आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा फ्रेश बाइंग के लिए, 22,150 से 22,250 के जोन का। वो नहीं आया तो नहीं आया, बैड लक। और 22,050 का स्टॉप लॉस। लेवल बेस्ड ट्रेड्स हैं आज। मेरा व्यू लेकिन बहुत क्लियर है, और ये मेरा व्यू, मैं ऐसा नहीं है कि अब स्क्रीन ने दिखा दिया इसके लिए बोल रहा हूँ, उसके बाद तो बहुत ईजी है बोलना। एक बार मूव आ जाए उसके बाद तो मैं भी बोल सकता हूँ। अब आज मूव आ गया, अब मैं भी बोल देता हूँ कि अब मार्केट में डर खत्म हो गया, अब मार्केट ऑल टाइम हाई लगाएगा। अरे डरा कौन रहा था? जब उस समय का मौका था तब बताना था ना कि भाई इस डर में खरीदने की जरूरत है। अब तो कोई भी कह देगा आपको कि ऑल टाइम हाई आएगा। खैर एनीवे, वो टाइम था 21,800, 21,900, 22,000 के आसपास का। एनीवे, लेवल बेस्ड ट्रेड करें। और एक और चीज़, आज ट्रेड थोड़ी लिमिटेड रखें। कल इतना बड़ा मार्केट में मूव आया है, आज एक बार के लिए हो सकता है मार्केट आपको छोटी रेंज में वोलेटिलिटी दिखा दे, और स्पेशली 3 एक्सपायरीज हैं इसके लिए भी। ये हो गई निफ्टी की चाल की बात। निफ्टी बैंक पे उतरी है।
खैर HDFC बैंक का दमखम था कल जाते जाते। खैर रिलायंस से पहले ही HDFC बैंक का मूड बनना शुरू हो गया था। कैसा लग रहा है निफ्टी बैंक? हमारा ये गो टू पॉकेट रहा नहीं है आज के लिए व्यू, लेकिन क्या देखिए निफ्टी बैंक में एक तो चीज़ बहुत क्लियर है, ट्रेड करें सिर्फ इंट्राडे पर करें। हाँ। और दोनों तरफ की ट्रेड्स लें, क्योंकि अदरवाइज कोई बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं है। कल भी देखिए 20 डेमा पर ही जाके रुका है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो एक ही रेजिस्टेंस है यहाँ पर 48,000 टू 48,100 जो आपका 20 डेमा है। और अगर 48,100 फेल होने लगे तो एक सेल कर दीजिए 48,200 के स्टॉप लॉस के साथ। ये ट्रेड आपको 300-400 पॉइंट दे सकती है एक बार के लिए। बैंक निफ्टी में अगर कोई ट्रेड है तो इंट्राडे में तो वो यही है मेरे पास, और कोई नहीं है। बाय जोन है 47,400 टू 47,500, लेकिन वो पता नहीं वो आएगा या नहीं आएगा स्क्रीन पर एक 47,200 के स्टॉप के साथ। लेकिन बेटर रहेगा आप इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स लें बैंक निफ्टी में, तो वो बेटर रहेगा आपका। अच्छा मुझे एक चीज़ और बता दीजिए आशीष, कल वोटिंग परसेंटेज आया, चलिए ठीक है, HDFC बैंक क्यों भागा उसकी वजह से, रिलायंस क्यों भागा उसकी वजह से? भाई ये तो भाई स्टॉक्स जो नॉर्मली मतलब इनका मतलब इन दो स्टॉक्स का वोटिंग परसेंटेज से क्या लेना देना? ये दो मार्केट के सबसे बड़े स्टॉक्स हैं, ये दोनों के दोनों स्टॉक कल भागे हैं क्योंकि कल इंडेक्स को इस तरीके से मूव दिखाना था। अब वो चाहे वो 20 डेमा की वजह से आया है, चाहे वो ऑप्शंस की वजह से आया है, लेकिन इसमें इन दोनों का एक फैक्टर था। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, मतलब आज मुझे हंसी आ रही है शो करते हुए, बीच बीच में मुझे बहुत ज़्यादा मतलब क्योंकि कुछ लोग भेज रहे हैं मुझे, तो मुझे हंसी आ रही है अगर कोई ये कहता है कि कल जो मार्केट में मूव आया उसका एक्सपायरी से या 20 डेमा से कोई लेना देना नहीं था। ऐसा है तो फिर मुझे लग रहा है मुझे वापस एक बार स्कूल जाना पड़ेगा, मार्केट के कोई फ्रेश सीखना पड़ेगा। वैसे तो खैर सीखना रोज़ चाहिए, मतलब सबको बोलता हूँ मैं, कभी भी किसी को ये लगने लगे ना कि हमें सब कुछ पता है, तो वो एक मतलब एक जैसे कहते हैं ना आपका एक पीक होता है। रावण को भी ये लगता था कि वो सब कुछ जानता है, ठीक है ना, और फिर हम सब जानते हैं क्या हुआ। तो ये चीज़ें ना लाइफ में हम्बल रहिए, बहुत ज़रूरी होता है। ह्यूमिलिटी कभी नहीं खोना चाहिए आपको, चाहे आप किसी भी पोजीशन पे पहुंच जाए। वाइज वर्ड्स। चलिए सीधी सिवास का मॉर्निंग पैनल रेडी हो रहा है, उनके पास चलेंगे, लेकिन पहले यहीं पे अपन लोग मैक्रो से माइक्रो पे उतर आते हैं। आज के बिग स्टॉक्स का डायरेक्टर साहब प्लीज स्टिंग बड़ी तरीके से मैक्रोस पे चर्चा हो गई। अब जरा स्टॉक स्पेसिफिक क्या क्या है आज बिग स्टॉक्स में? हाँ, बिग स्टॉक्स में 3 स्टॉक्स हैं मेरे पास। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्रॉम्पटन कंज्यूमर की, एक ऐसा स्टॉक जो मैंने कई बार डिस्कस किया है। और क्रॉम्पटन कंज्यूमर में नंबर्स ठीक ठाक हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ तो हो रहा है, इंटरेस्टिंग हो रहा है कुछ। रेवेन्यू 9% बढ़ा है, जो कि एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा है। एबिडा एग्जैक्टली इन लाइन विद एस्टिमेट आया है, और एबिडा मार्जिन जो है वो पोल से हल्का सा बेटर है, और मुनाफा पोल से हल्का सा बेटर है। लेकिन इसमें एक जो चीज़ इंटरेस्टिंग हुई है ना, इसकी जो ओवरऑल इंटरनल्स है ना वो अच्छे लग रहे हैं मुझे। और CLSA ने एक बुलिश व्यू लिया है और 370 का टारगेट लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर एक गोल्डन क्रॉस भी बना है। 3-4 दिन पहले से बड़ी रैली भी आई थी। ये एक कंपनी जिसके बारे में मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये इवेंचुअली इसका टेक ओवर होगा, ये बहुत सस्ता स्टॉक है अपनी पूरी स्पेस में। इसके मुकाबले आप बाकी के स्टॉक देख लीजिए जो स्पेस में काम करते हैं, वो बहुत महंगे हैं। और रीज़न है क्योंकि यहाँ पे कोई प्रमोटर नहीं है, वो लेगेसी इश्यूज़ रहे हैं। लेकिन क्या CG पावर वाली स्टोरी यहाँ रिपीट हो सकती है क्रॉम्पटन कंज्यूमर में? ये एक मेरे ख्याल से आगे जाके बन सकता है कैंडिडेट। तो ये